मीना जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम. It's been a long while since I was seen on the big stage. I'm back now and with the bang. The bang is Aa Gaya Hero. The movie is not my comeback. It is to show that Govinda is back. This movie is a complete package with dance, music, comedy, and all things new. I've also taken this opportunity to make myself felt on social media via Twitter, Facebook, and Instagram. My Facebook handle is hero1.govinda. Twitter handle is Govinda _ hero1. And I'm on Instagram as Govinda.official. Aa Gaya Hero will be out in cinema on February 24th. अब इससे ज़्यादा मैंने इंग्लिश बोली तो आप लोगों से झेला नहीं जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. इससे पहले कि मैं ये शुरुआत करूँ फिल्म के मुतल्लिक कहना, मैं आप सभी जर्नलिस्ट भाई बहनें जो हैं, आप सभी से धन्यवाद देता हूँ कि हाँ अभी तो धन्यवाद शुरू हुआ यार. और कि वर्षानुवर्ष आप लोग साथ रहे हैं. मतलब ये फिल्म लग रही है और आप लोगों को मस्का लगाना है, इसके लिए नहीं. मैं ऐसे गलत नहीं सोचिएगा. ये प्रेम बरकरार रहा है वर्षानुवर्ष. अक्सर मैंने ये देखा है कि मेरे जितने दोस्त साथी या ख़ास तौर पे वो लोग जो मुझे अच्छे लगे हैं, जिनके साथ मेरा बहुत प्यार रहा है, वो टॉप पोजीशन पे आए. वो लोग एज जर्नलिस्ट आए. जिस तरह मेरे पास रिक्शा के पैसे नहीं होते थे, उस तरह उनके पास भी गाड़ियाँ नहीं होती थी और साधन नहीं होते थे उस तरह के. और उसके बाद वो जर्नलिस्ट से निकलते निकलते वो पेपर के एडिटर बन गए और टॉप पे आए. 29-30 साल की इस ये पूरी जो जर्नी हुई है, ये कमाल रही है. माँ बाप का आशीर्वाद जो है वो मैं इसका साक्षी हूँ. मैंने आंखों से देख लिया है कि वो सदैव काम आता है. चाहे आप बहुत पढ़े लिखे हो या लोग आपको जो समझे, पढ़ाई लिखाई के बियॉन्ड है माँ बाप का आशीर्वाद. मैं कभी फिल्मी तौर तरीके मुझे नहीं आते थे. थोड़ा यही पता था कि घर परिवार के लिए काम करूं, मम्मी के लिए और साथ में सब जो हैं उनके लिए वो माध्यम हो जाऊं जिससे ज़िंदगी सहज सरल रहे. ये तो सोचा ही नहीं था कि हीरो हो जाएंगे और उसके बाद में इतना नाम हो जाएगा. ये तो सोचा ही नहीं था, परंतु हुए और होके बहुत नाम हुआ. बहुत से दौर देखने मिले. वो समय देखने मिला जिस वक्त बहुत कष्ट होता था. 9 किलोमीटर डे में, 9 किलोमीटर इवनिंग में, 18 किलोमीटर की वॉक हो जाया करती थी. पैसे नहीं होते थे रिक्शा के लिए. बहुत कठिनाई का सामना होता था. और वहाँ से निकलते निकलते फिर वो समय देखने मिल गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड घूम के आए. अब वर्ल्ड घूम के जो निकले हैं उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा.
मेरे लिए सदैव और बहुत ही सुखद मेरे लिए यही अनुभव रहा है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना सपना साकार कर पाते हैं, उनका सपना जो देखते हैं वो सपने जो साकार कर पाते हैं कि माँ बाप की सेवा उस रूप में वो कर पाए जिस रूप में सपने देखे गए। और मैं वो सपना जो है वो साकार कर पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हम फिल्मी विषय में नहीं थे, तो उसकी वजह से बहुत से कष्ट भी भोगने पड़ गए। बहुत से लोग उस तरह के भी फायदे उठा गए जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा करेंगे, परंतु अनुभव जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होते, वो अच्छे ही होते हैं। हमें पता लग जाता है कि आपकी किस तरह से प्रेजेंटेशन जो है वो कितना कमाल उसका वो रखती है जगह। फिर ये दौर आ गया कि हम पॉलिटिक्स में निकल गए, वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। अच्छा इसलिए नहीं रहा कि पॉलिटिक्स किसी भी रूप में किसी के लिए वो वर्ग है, वो जैसा समझता है वो उसकी समझ है। मुझे तो लगता नहीं है कि किसी भी जगह पे प्रॉब्लम या है या वो ख़राब है। आपकी पढ़ाई लिखाई जो है आपकी सही रहे तो आप सामंजस्य बना सकते हैं, परंतु मैं वो सामंजस्य वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि उस विषय का मैं ज्ञाता नहीं हूँ, तो मैं उससे निकल आया। और जिस वक्त मैं निकल आया तो कभी सोचा नहीं था कि इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसी जगह पे फिर आए जो स्ट्रगल फिर शुरू हुआ था। कई मित्रों ने मुझसे कह दिया, गोविंदा जो छोटा मोटा रोल मिलता है करो, काम करो। घर परिवारों के बहुत से सदस्यों ने ये भी कह दिया कि भैया जो तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हें मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ये काफ़ी तकलीफ का दौर था। उम्मीदें जो हैं वो बहुत कष्ट देने लगती हैं व्यक्ति को। ज़्यादा उम्मीद जो करता है उसे उतना ही दुख भोगना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ये उम्मीद से निकल के मातृ शरण से मैं थोड़ा सा बाहर निकला। बाहर क्या निकला, तो उससे कभी निकल ही नहीं सकता हूँ, तो वैसा ही हूँ। परंतु फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से पूछूं कि थोड़ा सा आप मुझे आज्ञा दें तो मैं चित्रपट बनाने की हिम्मत कर सकूं, वरना लेडीज लोगों का ये होता है कि भैया आपकी वजह से हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मैंने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, मैं धन्यवाद देता हूँ आज मेरी पत्नी आदरणीय सुनीता का कि उन्होंने मुझे अलाउड किया कि मैं फिल्म बना सकूं। तो जिस वक्त फिल्म शुरू हुई मैंने काफ़ी फिल्में एज ए गेस्ट अपीयरेंस में कर ली थी। तो मैंने कहा कि देखिए बहुत सारी फिल्में जो है ये गेस्ट अपीयरेंस में कर ली है, इसे थोड़े समय बाद ऐसा लगने लगेगा कि मैंने कैरेक्टर रोल एक्सेप्ट कर लिए हैं, और उसके बाद कभी बाई चांस वाकई मैंने गेस्ट अपीयरेंस कर लिया या कभी किसी गाने के पीछे जाके खड़ा हो गया तो ऐसा लगेगा भैया इनका यही हाल हो गया है। तो मैं थोड़ा सा दुख में था। मैंने सुनीता से कहा कि सुनीता प्लीज़ आप मुझे अलाउड कीजिए कि मैं फिल्म बनाऊं। तो मेरे लिए अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत ही अच्छा रहा कि मैंने ये फिल्म शुरू की। इट वॉज नॉट सो ईजी टू मेक दिस फिल्म। ये एक अलग जर्नी शुरू हो गई, बहुत कठिनाई से मैं बाहर निकला, राइटर्स बीच में से बाहर निकल गए, और चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या चाहे वो जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं होता और सुविधाएं आपके पास नहीं होती है, तो ये जो तकलीफ़ है वो ऐसा लगता है जैसे कि हाँ ये तो लिखी ही थी और ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। बहरहाल ऐसा मंजर आ जाता है ज़िंदगी में जिस वक्त तकलीफ़ की आपको तकलीफ़ नहीं होती है, जिस वक्त आप आपका काम देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप धन्यवाद देते हैं हर व्यक्ति का कि भैया जो जहाँ जिसकी क्षमता में जहाँ जैसे मेरे साथ रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग साथ थे तो ये आप लोगों की वजह से मैंने ये फिल्म तैयार कर ली अब, और अब इसे रिलीज़ कर रहा हूँ। थोड़ा समय पहले ऐसा लगा था कि मैं इसे पहले रिलीज़ कर पाऊंगा, पर ये 2-3 साल जो लग गए इस फिल्म में, वो इसलिए लग गए कि जब फिल्म मैंने कंप्लीट कर ली तो फिल्म लाइन का माहौल ही बदल चुका है।
अब यहाँ पर मेकिंग जो है उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसका रिलीज हो गया है। तो लोग क्या होली दिवाली और पता नहीं क्या क्या देख के आते हैं, लोग ईद देख के आते हैं। तो गोविंदा के नोटबंदी देख के आ रहा है कि भैया ऐसा भी माहौल ना क्रिएट हो जाए, तो ऐसा लगे कि भाई फाइनेंसर्स मेरा साथ तो दे नहीं रहे थे, सब हाँ ऊपर वाले ने ये तैयार करवा दी। और क्योंकि फाइनेंसर्स साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कैसे रिलीज कर पाएंगे, बहुत घबराहट हो रही थी, परंतु सम हाँ वो ये माँ बाप का आशीर्वाद जो है वो काम आ ही गया। मैं अभी कंप्लीट है और रिलीज पे है, और मुझे PNR पार्टनर्स मिल गए, तो मैं ही रिलीज कर रहा हूँ इसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका फर्स्ट लुक जो आज देखेंगे आप लोग वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आज तक आप लोग करते आए हो वर्षानुवर्ष। और मुझे ऐसा सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगा जिस वक्त ये फिल्म मैंने अपने घर परिवार में दिखाई। तो घर परिवार वालों की आदत होती है, वो हीरो को कभी हीरो की तरह देख ही नहीं सकते, वो किसी पति को अपना पति कभी सुपरस्टार लगता ही नहीं है। तो जब मैंने फिल्म दिखाई उसे, तो पिक्चर देखने के बाद सभी ने तालियां बजाई और कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। तो काफ़ी सुखद वो मेरे लिए रहा अनुभव, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं करता हूँ कि पब्लिक जो है वो मेरे घर परिवार की नहीं रही है। वो वर्षानुवर्ष मेरे संबंध और मेरे जो साथ है। हाँ, सिर्फ ये है कि जिस वक्त आप मेरा चित्रपट देखने के लिए आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसको गहराई से देख के और बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा उलझ के क्रिटिकली उससे नहीं देखिए, प्रेम पूर्वक देखिए उसे, जैसे वर्षानुवर्ष पसंद करते हैं, लाइक करते आए हैं आप लोग, वैसे देखिए। आइए आप लोगों को मैं अपना इस फिल्म का फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। नाम पूछने से पहले डायपर तो पहन लो, साफ क्या तुम्हारा बाप करेगा। यहाँ पे लाइसेंस टू किल नहीं मिलता, इसीलिए कई पिछले इलाके में किलर्स के रूल बनने लगे हैं। न सबूत ढूंढता हूँ न गवाह ढूंढता हूँ, मुजरिम नजर आ जाए तो जले की तरह घूमता हूँ। अभी खाकी में वो ताकत नहीं कि वो खादी से टकरा सके। ऊंची पहचान है, बढ़त सम्मान है, पुलिस वाला डॉन है। सारा शहर हम चला रहे हैं, अभी चौकी हमको चलाएंगे। नित्यम करम करत्वामि चपाटम चपाटम प्रत्यक्ष प्रकट कर स्वामी अचूक बाणम प्रयोजन प्रयोगम घुसाणम चपाटम समझम के ना समझम तो ऐसा समझाओ कि तोरा बाप पुकारम कहा। अरे यार समझा रहा हूँ कि पंगा नहीं मांगता तो अकल क्या घास चली गई है। लोही का वो काम जो तुम सोच नहीं सकते, लोही का वो काम जो तुम सोच नहीं सकते, लोही का वो काम जो तुम सोच नहीं सकते। देश चलाना है तो हाथ मिलाना पड़ेगा। अरे दो पुलिस वाले और नहीं ला सकते थे। लड़कियां चाहिए थी, मुझसे क्या था, मेरी सारी जिंदगी इसी में तो गई है। मैं न इधर देखता हूँ न उधर देखता हूँ, बहुत सोचने के बाद कहीं देखता हूँ। तो साइड में वो गुंडा मेरे पीछे पड़ा और अगर आप चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान और हो सकता है उसके लिए डॉन की एक्टिंग करनी पड़े। Once more कह रहे भैया चला दो। Thank you so much for your love। ये इसकी शुरुआत है। अब जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मैं चाहूँगा कि कास्टिंग और
साथ साथ में फिल्म के 5 गाने आप लोग देखें। और ऐसे आप लोगों का इलेक्शन देख के मैं बहुत खुश हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत समय हो गया, जिस वक्त मैं फिर फिल्म लाइन में आ रहा था मैंने इतना वेट पुट ऑन कर लिया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब रिड्यूस कर जाऊंगा, अब रिड्यूस कर जाऊंगा, अब रिड्यूस कर जाऊंगा। बहुत समय लग गया, तो इट वॉज नॉट सो ईजी। और जिस वक्त किया तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह के स्टंट्स मैं कर पाऊंगा। बहरहाल जैसे जैसे एज आगे निकलती है, आपका हार्डवर्क जो है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और सोचना पड़ता है कि भैया करते समय ये तकलीफ जो है इसकी तकलीफ और ना हो जाए किसी तरह से। तो जैसे आप लोगों को ये अच्छा लगा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो सिनेमा है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें जो मुझे समझ में आया, जो मुझे प्रेरणाएं मिली, या उर्दू में कहिए तो आमद हुई, जो अल्हाम हुए मुझे, मैंने उस वक्त जो सोचा, मुझे जो सही लगा, वो जो दिल में आया वो आप लोगों के समक्ष होगा। और वो कहते हैं जो दिल से दिल को राह हो जाती है वो कभी गलत नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सभी आर्टिस्टों का धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पे मेरे साथ वो लोग अभी इस वक्त नहीं हैं, परंतु वो नेक्स्ट टाइम सभी आर्टिस्ट आप लोगों के साथ होंगे। एंड डायरेक्टर्स और कैमरामैन और टेक्नीशियंस और जो व्यक्ति मेरे साथ इस फिल्म में जिन्होंने मेरा साथ दिया है, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं जिनके नाम नहीं भी ले रहा हूँ कृपया मुझे क्षमा करें। और अच्छा वक्त जो होता है वो साथ से ही होता है। चाहे वो जो व्यक्ति हो, चाहे वो जो शक्ति हो, उसकी जगह पे वो कमाल होती है और वो उसकी जगह रखती है। तो कहीं मुँह से हमें कहीं भूल चुके भी हो कि भैया इस व्यक्ति का नाम अभी इस वक्त नहीं लिया गया है, तो मुझे क्षमा करें। थैंक यू वेरी मच। और आइए अब हाँ जी, हाँ आज बर्थडे है तो